नमो नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज हम करेंगे बेटा चतुर्थ पाठ। चतुर्थ पाठ का नाम क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारतस्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देशे विदेशे च प्रसिद्ध अस्ति। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देशे विदेशे च देश और विदेश में प्रसिद्ध अस्ति है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश और विदेश में प्रसिद्ध है। गांधी का पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आशित था। लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। अस्य इस महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 वर्षे अभवत 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। इस महापुरुष का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान में या पर 2 अक्टूबर 1869 वर्ष में हुआ। अस्य पितु इसके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी आशित था। अस्य माता इसकी माता श्रीमती पुतलीबाई एका धर्मपरायण महिला आशित। इसकी माता श्रीमती पुतलीबाई एक धर्मपरायण महिला थी। मोहनदास बचपन से एवं ही सत्यवादी थे। एक बार गांधी के विद्यालय में एक विद्यालय का निरीक्षण करने वाले आगत आए। छात्रों की योग्यता परीक्षा के लिए परीक्षितम में बेटा तुमुन प्रत्यय किस लिए होता है? के लिए। वह छात्रों से अंग्रेजी भाषा के कैटल इति शब्द से लेखितुम आदिशत। कैटल इति शब्द लिखने के लिए आदेश दिया। मोहनदास उस शब्द को अशुद्ध लिख दिया था। मोहनदास ने उस शब्द को अशुद्ध लिख दिया था। लिखत है बेटा लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। तब विद्यालय के आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा के अध्यापक ने अन्य छात्रों की संचिका कॉपी को दृष्टवा देख करके शब्द को शुद्ध करने के लिए एकथयत कहा। उस विद्यालय के अंग्रेजी भाषा के अध्यापक ने और छात्रों की नोटबुक में या कॉपी में देख करके शब्द को शुद्ध करने के लिए कहा। लेकिन गांधी महोदय ने एतत् न आचरितम। गांधी महोदय ने यह नहीं किया। तेन उस अध्यापक के अनुचित आदेश का अवज्ञा कृता। आदेश का पालन नहीं किया। अवज्ञा मतलब उल्लंघन किया। गांधी महोदय ने 1916 में बिहार राज्य के चंपारण कृषकाणाम किसानों को कृत्य किया। अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। 1916 में महात्मा गांधी ने बिहार राज्य के चंपारण के जो किसान थे उनको अंग्रेजी सरकार के लिए विरोध किया। एवं ही वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न हो गई। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में उसने किया असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1920 में किया बेटा असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन उद्घोषित की घोषणा की। 1942 में उसने भारत छोड़ो आंदोलन की वह घोषणा की। अंग्रेज भारत छोड़ो आंग्लिया भारतम त्यजत। अंग्रेजों भारत छोड़ो इति इस प्रकार कहा। तस्य उसके नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार के विरोध कृतवंत किया। उसके नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध किया। 1947 में अगस्त महीने के 15 तारीख को भारत देश स्वतंत्र अभवत। भारत देश स्वतंत्र हो गया। भारत देश स्वतंत्र कब हुआ बेटा? 15 अगस्त 1947 को। सत्यम अहिंसा जनसेवा च तस्य
सत्य, हिंसा और जन सेवा में तस्य उसका जीवनस्य जीवन प्रमुखम उद्देश्य आसीत, जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। स वह हरिजना नाम उद्धाराय, जो बेटा नीची जाति के लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए स्त्री जाति को शिक्षा के लिए जीवन प्रियंतम प्रयत्नम अकरोत, जीवन प्रयत्न किया। उसने नीची जाति वालों को ऊपर उठाने के लिए और स्त्री जाति को शिक्षा दिलाने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। स वह भारत के धर्मनिरपेक्षता पर प्रबल पक्षधर आशित थे। प्रबल मतलब बहुत ज़्यादा पक्षधर आशित थे। 30 जनवरी 1948 तमे वर्षे, 30 जनवरी 1948 को एक घातकस्य गुलिकाया, गोली के प्रहार से हे राम इति शब्दस्य, हे राम इति उच्चारण करते हुए स प्राणान अत्यजित, अपने प्राणों को छोड़ दिया। घातकस्य बेटा गाँव करने वाली या जानलेवा गोली से के प्रहार से उसने हे राम इति उच्चारण से स्व प्राणान, वह अपने प्राणों को अत्यजित छोड़ दिया। ये लेसन बेटा आपने पढ़ के देखना है, और इस लेसन के आपने फेयर नोटबुक में ये शब्दार्थ उतारने हैं और प्रकृति प्रत्यय सिर्फ बेटा आपने ये लेसन पढ़ के देखना है और ये शब्दार्थ नोटबुक में उतारने हैं। याद आपने 3rd चैप्टर करना है, तृतीय पाठ, क्योंकि कल वीकली टेस्ट है बेटा। और जिस बच्चे ने अपनी फेयर नोटबुक चेक नहीं करवाई है वो बच्चा अपनी फेयर नोटबुक चेक करवा ले। गॉड ब्लेस यू बेटा।